अभी समझ लेते हैं कि प्लेटफॉर्म बिजनेस के साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म बिजनेस को यूज किया है तो आपको समझ में आता होगा कि इस प्लेटफॉर्म को इजीली बाईपास किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, Amazon के जो कस्टमर हैं वो Amazon से जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो रीसेलर बेसिकली Amazon को 20% एक्स्ट्रा देता है, उनका कमीशन होता है Amazon का। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, अगर कस्टमर को रीसेलर का एड्रेस या फिर उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए तो बेसिकली कस्टमर रीसेलर को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेगा और उसको बोलेगा कि ठीक है, मुझे एक लैपटॉप बैग चाहिए और एक मुझे बेसिकली एक माउस और एक कीबोर्ड चाहिए, एंड Amazon के थ्रू हम लोग ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, आई पे यू वाया पेटीएम और समथिंग, एंड आप जो प्राइस पे Amazon पे बेच रहे हैं और जितना कमीशन आप Amazon को देते हैं 20%, 10% मुझे आप दे दीजिए और 10% अपने पास रख लीजिए। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई। इसी डिसइंटरमीडिएशन को हटाने के लिए Amazon हमेशा कस्टमर से रीसेलर के कॉन्टैक्ट नंबर, आईडी, एड्रेस सब कुछ छुपा लेता है ताकि कस्टमर डायरेक्टली रीसेलर को कॉन्टैक्ट ना कर पाए। सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिसइंटरमीडिएशन। डिसइंटरमीडिएशन के साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप Amazon के बाहर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या फिर Amazon को बाईपास करके ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और कल को आपने 1000-2000 रुपए किसी रीसेलर को ट्रांसफर कर दिया, उसने प्रोडक्ट भेजने से मना कर दिया, तो आप कहां जाओगे? तो बेसिकली Amazon बोलता है कि हमारे थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो सेफ है, सिक्योर है, आप कभी भी कोई भी चीज क्लेम कर सकते हैं। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑल्दो Amazon प्रोवाइड करता है, बट डिसइंटरमीडिएशन इज अ बिग बिग प्रॉब्लम फॉर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म। अर्बन क्लैप का एग्जांपल ले लो। देखो, डिसइंटरमीडिएशन वहां पे बहुत ज्यादा हो जाती है जहां पर ह्यूमन टच आ जाता है। अर्बन क्लैप में ह्यूमन टच की प्रॉब्लम है। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई। नाउ कंसीडर अ सिनेरियो जहां पर आपके घर का गीजर खराब हो गया है। आपने अर्बन क्लैप पे गए, आपने एक प्लम्बर बुलाया और आपने उसको गीजर को ठीक करा लिया, बट अभी प्लम्बर के कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास आ गए हैं। नेक्स्ट टाइम अगर गीजर खराब होगा तो आप डायरेक्टली प्लम्बर को कॉल करके बुला लोगे, अर्बन क्लैप की हेल्प ही नहीं लोगे। तो बेसिकली अर्बन क्लैप के पास जो भी 10, 15, 20% कमीशन जाता था वो अब नहीं जा रहा है, बिकॉज अब डायरेक्टली गीजर के आपने एक बार बुला के नंबर ले लिए, बाबर के नंबर ले लिए, कारपेंटर के नंबर ले लिए। सो नाउ यू आर नॉट यूजिंग अर्बन क्लैप टू कॉल दोज पीपल। नाउ इससे अर्बन क्लैप को नुकसान ये होता है कि अभी अर्बन क्लैप प्लेटफॉर्म यूज ही नहीं हो रहा है, तो बेसिकली कमीशन कहां से कमाएंगे, क्योंकि कस्टमर एक बार प्लेटफॉर्म को यूज करके डायरेक्टली सभी लोगों को बुला रहा है। नाउ इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अर्बन क्लैप फटाफट अपना रेडियस बढ़ा देता है। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर एक बाबर है वो 5 किलोमीटर की रेडियस में कस्टमर को सर्व कर रहा है और सडनली एक कॉल आता है 5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर से ही, अरे कि सर फटाफट आ जाइए घर पे, मुझे ये गीजर ठीक कराना है या फिर अपने बाल कट करवाने हैं, तो वो आ जाएगा 5 किलोमीटर की रेडियस में। बट अर्बन क्लैप एक स्ट्रेट रूट देता है उस रीसेलर, उस वर्कर को कि आप सबसे पहले इस जगह पे ये चीज ठीक कीजिए, उससे 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको ये चीज ठीक करना पड़ेगा। तो उसको एक सर्कल में रोटेट करने की जगह अर्बन क्लैप हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में रोटेट करवाता है, एक स्ट्रेट लाइन में चलवाता है, सो दैट कल को अगर एक कस्टमर कॉल भी करे उसको तो उसको कम से कम 10-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अपना वो बाबर या फिर कारपेंटर या फिर गीजर रिपेयर करने वाला प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन मिले। सो बेसिकली ऑल्दो अर्बन क्लैप में डिसइंटरमीडिएशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बट स्टिल दे हैव सम स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज दैट प्रॉब्लम। एंड सेम हैपेंस विद ओला। ओला के मान लो अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल गए ड्राइवर के तो आप डायरेक्टली ड्राइवर को कॉल करके ओला बुला सकते हैं, बट ओला इस चीज को प्रिवेंट करता है अपनी रेडियस बढ़ा के। ओला बोलता है ड्राइवर को कि आपको सिटी में कहीं पे भी हम लोग भेज सकते हैं, वी डू नॉट रेस्ट्रिक्ट यू टू ए 5 किलोमीटर ऑफ रेडियस। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर दिल्ली का एग्जाम्पल लूं तो नॉर्थ ईस्ट में ड्राइवर था 2 घंटे पहले और पता लगे वो गुड़गांव की साइड आ गया है 2 घंटे बाद, और फिर अगर कोई उधर से नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट पोर्शन से कॉल करेगा तो बेसिकली वो पहुंच नहीं पाएगा, बिकॉज वो गुड़गांव में है, वो इतना फ्यूल बर्न कर लेगा। तो इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को हटाने के लिए, डिसइंटरमीडिएशन को हटाने के लिए ओला बेसिकली ड्राइवर की रेडियस बढ़ा देता है कि आप इस तरीके से चलेंगे कि कोई आपका रूट ट्रैक डाउन ही नहीं कर पाए कि आप किस एरिया में एस्टिमेट होंगे, फिर किस एरिया के आसपास आप मिलेंगे। नाउ ये तो बातें हो गई छोटे छोटे प्लेटफॉर्म के डिसइंटरमीडिएशन की। नाउ कंसिडर ए सिचुएशन विद अ प्लेटफॉर्म लाइक अलीबाबा, जहां पर लाखों की और समटाइम करोड़ों की ट्रांजैक्शन होती है, बिकॉज अलीबाबा इज अ B2B प्लेटफॉर्म और यहां पे बल्क में सामान आता है। नाउ कंसिडर अगर किसी इंडिया के रीसेलर ने 1 लाख यूनिट्स मंगवाई है लैपटॉप बैग की, सो बेसिकली ट्रांजैक्शनल अमाउंट करोड़ों में जाएगी।
और अगर गलती से उस सप्लायर को अलीबाबा के चाइनीज सप्लायर का अगर कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल गए तो डायरेक्टली डील कर लेगा। वेल इसमें एक फैक्टर आता है ट्रस्ट का। तो अलीबाबा के ऊपर जितने भी रीसेलर हैं चाइना से, वो बेसिकली अलीबाबा बोलता है कि अगर आपने कुछ भी पैसा उनको पे किया है अलीबाबा के थ्रू तो आपकी पूरी मनी सेफ एंड सिक्योर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको खराब प्रोडक्ट मिले, आपको प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिले, तो हम उस रीसेलर से जो हमारे प्लेटफॉर्म पे 8-10 साल से है, हम आपका पैसा वापस दिलवाएंगे। सो बेसिकली ये जो ट्रस्ट मिलता है अलीबाबा से, दैट इज इनक्रेडिबल। सो एज यूजुअल मैंने बताया कि डिसइंटरमीडिएशन को सॉल्व करने के लिए आप सर्विस रेडियस बढ़ा देते हैं, पेमेंट की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म। डिसइंटरमीडिएशन को पोर्टफोलियो ऑफ सर्विसेज से हटाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि आपको हर बार घर में प्लम्बर की या फिर इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट होगी, आपको काफी बार सफाई करने वाला, फर्नीचर, एसी रिपेयर करने वाला, लाइटिंग वाला, बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, शेफ, ट्यूटर, बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को बेसिकली, ताकि उसको हर बार आपकी ऐप यूज करनी पड़े। और उसके अलावा डिसइंटरमीडिएशन के लिए ये प्लेटफॉर्म स्ट्रिक्ट लीगल कंप्लायंसेस बनाते हैं, जिसमें बोलते हैं कि अगर आपने प्लेटफॉर्म को बाईपास करके कस्टमर से कनेक्ट करने की कोशिश की और हमें पता लगा तो विल थ्रो यू आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म, जो कि ठीक नहीं है।